नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हमने 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हो ना इस सीरीज़ में, तो आपको अलग अलग तरह के बिल्कुल कभी आसान क्वेश्चन भी देखे होंगे तो कभी कठिन क्वेश्चन भी देखे होंगे। सभी तरह के आपको आदिकाल के भी यहाँ पे देखे हैं, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, सभी तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और आज हमारी इस वीडियो में हो जाएंगे 1500 क्वेश्चन पूरे, उसके बाद 500 क्वेश्चन बचेंगे दोस्तों। और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस सीरीज़ को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि रीतिकाल के कवियों की जो प्रवृत्ति है वो व्यापक रूप से कौन सी प्रवृत्ति रही है। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता रही है, रीति निरूपण रही है या अभिव्यक्ति रही है। तो दोस्तों रीति निरूपण सही है इसका उत्तर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथों की रचना के मूल में रीति कवियों का उद्देश्य है वो क्या है, ये बताना है दोस्तों आपको। तो बताइए, सामर्थ्य प्रदर्शन है, राजाओं का यशोगान है, अलंकार निरूपण है या फिर आचार्य बनना है। तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर हम देखें तो इसका जो सही उत्तर है, प्रथम उद्देश्य जो था रीतिकाल के कवियों का वो था सामर्थ्य प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यौवन बसंत का काव्य है, आपको बताना है कि यौवन बसंत का काव्य किसे कहा जाता है। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को। तो दोस्तों रीतिकाल के जो काव्य है रीतिकाल का, उसको यौवन बसंत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, रीतिकाल की राजभाषा क्या थी दोस्तों, आपको बताना है। रीतिकाल में जो राजभाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी, अपभ्रंश थी, ब्रज थी या फारसी थी। तो आप सभी जानते हो कि रीतिकाल में जो राजभाषा थी वो फारसी थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले आ चुका है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताना है कि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है, इनके अनुसार जो रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से अगर देखें तो रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जो सही उत्तर है वो है केशव। ठीक है, देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। कितनी बार मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कठिन काव्य के प्रेत कौन है, कैसे भी है। कौन सी कृति सर्वांग निरूपक नहीं है। दोस्तों इन चारों में से बताना है आपको कौन सी कृति है जो सर्वांग निरूपक नहीं है। ठीक है, तो कवि कुल कल्पत्रु है, ये सर्वांग निरूपक है। काव्य रसायन भी है, काव्य निर्णय भी है दोस्तों। ये कवि प्रिया है, ये सर्वांग निरूपक कृति नहीं है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी को किस वर्ग में रखा है। आपको बताना है कि डॉक्टर बच्चन सिंह है, इन्होंने बिहारी को कौन से वर्ग में रखा है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन से वर्ग में रखा है इन्होंने। बद्ध रीति में, सिद्ध रीति में, मुक्त रीति में या रीतितर में। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है मुक्त रीति। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी को मुक्त रीति में रखा है। कवित्व विचार के रचनाकार कौन है। दोस्तों बताइए कौन है कवित्व विचार के रचनाकार। आपको पता होना चाहिए, मतीराम है, भिखारीदास है, चिंतामणि त्रिपाठी है या फिर देव है। तो दोस्तों आप सभी इसको जानते हो कि देव कवि है कवित्व विचार के रचनाकार। ठीक है, कौन से कवि का उपनाम वेदांती मिश्र है। दोस्तों कौन से कवि है जिनका उपनाम है वो वेदांती मिश्र है। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है केशवदास जी। ठीक है, इनका नाम है वेदांती मिश्र, आप याद रखना है इसको। केशव कृत रामचंद्रिका के संदर्भ में यहाँ पे हमें गलत बताना है। ठीक है, केशवदास जी की जो रामचंद्रिका कृति है इसके बारे में जो असंगत है उसको बताना है। ठीक है, छंदों का अजायब घर है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सभी जानते हो ये तो सही है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रबंध काव्य, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ये गलत है दोस्तों, इसमें ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। और आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताना कि इसमें रामचंद्रिका में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जरूर बताना दोस्तों, आजकल आप बताते नहीं हो इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ, नहीं तो मैं यहाँ क्लियर कर देती इसको। लेकिन आप बताना मुझे कि कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है रामचंद्रिका में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं, फेमस है ये। केशव कृत विज्ञान गीता की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों जो केशवदास जी की रचना है विज्ञान गीता, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है। विज्ञान है, कला है, आध्यात्म है या समाज है। तो दोस्तों आध्यात्म है इसकी विषय वस्तु। ठीक है, केशव कवि के रूप में कौन से कवि के रूप में किस रूप में थे। ये रसवादी थे, अलंकारवादी थे, ध्वनिवादी थे या इनमें से कोई नहीं थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि केशवदास जी है, ये अलंकारवादी कवि है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है कि मुसलमानी दरबारों में इनका सम्मान था।
बताइए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन से कवि के लिए ये लाइन कही है कि मुसलमानी दरबारों में इनका सम्मान था? बताइए, पद्माकर के बारे में, देव के बारे में, मतीराम के बारे में या सेनापति के बारे में? तो दोस्तों सेनापति के बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि मुसलमानी दरबारों में इनका सम्मान था। ठीक है। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? दोस्तों मैं पहले कई बार इसको करवा चुकी हूँ आपको। बताइए कितने दोहे हैं? 300 है, 644 है, 700 है या 713 है? तो दोस्तों आप एक ही बार में इसका उत्तर बता दोगे कि 713 है। बिहारी सतसई को गागर में सागर भरने वाली रचना किसने कहा है? इसको भी 3-4 बार कर चुके हैं, अभी मतलब 2-3 दिन में ही एक बार और इसको कर चुके हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों। बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, ये आप जानते हो, लेकिन ये कब बने ये आप नहीं जानते होंगे, तो बताइए कब बने? 1626 में बने, 1645 में, 1685 में या 1727 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 1645 ईस्वी में बने थे ये जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि। ठीक है। बिहारी रत्नाकर है, इसके संपादक कौन है? दोस्तों आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी हम इसको कर चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है दोस्तों। चिंतामणि त्रिपाठी कृत कवि कुल कल्पतरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि चिंतामणि त्रिपाठी की जो कृति है कवि कुल कल्पतरु, इसका प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है 1650 ईस्वी। ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। चिंतामणि त्रिपाठी ने अपने ग्रंथों में अपना नाम बताया है। आपको बताना है कि चिंतामणि त्रिपाठी है, इन्होंने अपने ग्रंथों में अपना नाम क्या बताया है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्या बताया? वेदांती मिश्र बताया, कलाधर बताया है, मणिमाल बताया या रसधर बताया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मणिमाल। ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और नया लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा इसको, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने तथ्य पढ़े थे तो वहाँ से मुझे ये मिला, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये यहाँ पे रखा है। ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि कलाधर किसका नाम है, आप जानते होंगे। ज़्यादा पुरानी बात ये हुई नहीं है, तो आप मुझे बताना। ठीक है, कलाधर के नाम से कौन का विसर्जना करते थे। ठीक है। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक आप सभी को बाय बाय।